बशर अल असद के सत्ता से बाहर और सीरिया छोड़कर जाने के बाद सीरियाई लोगों पर इजराइल का कहर बरप रहा है। इजराइल सीरिया पर आक्रामक हो गया। इजराइल ने एक बार फिर सीरिया पर बमबारी की है। उसने सीरिया के अलेप्पो शहर के दक्षिण में सेना के ठिकानों को निशाना बनाया है। सीरियाई मीडिया रिपोर्ट ने ये जानकारी दी है। इजरायली सेना का ये सीरिया के अंदर ताज़ा हमला है। पिछले महीने की शुरुआत में बशर अल असद की सत्ता को खाड़ फेंकने के बाद से इजरायली सेना सीरिया के अंदर हवाई हमले कर रही है। गुरुवार देर रात किए गए हमलों में इजराइल ने अलेप्पो के नजदीक अल सफीरा शहर के पास एक रक्षा सुविधा और एक वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र को निशाना बनाया। इस पर सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स ने कहा कि अलेप्पो के दक्षिण में रक्षा कारखानों पर इजरायली हमले के नतीजे से कम 7 बड़े विस्फोट सुनाई दिए। हमलों में किसी के हताहत होने की कोई अभी तक जानकारी नहीं है। एएफपी ने अल सफीरा क्षेत्र के एक निवासी के हवाले से बताया कि इजराइल ने रक्षा कारखानों पर हमला किया। हमले बहुत जोरदार थे। इससे जमीन हिल गई, दरवाजे और खिड़कियां खुल गई थी। लोकल निवासी ने एएफपी को कहा कि मैंने अब तक का सबसे जोरदार हमला सुना। इसने रात को दिन में बदल दिया। दिसंबर की शुरुआत में इस्लामिक विद्रोहियों ने असद की सत्ता को खाड़ फेंका था। पूर्व राष्ट्रपति बशर अल असद को भागकर रूस में शरण लेनी पड़ी है। दमिश्क पर विद्रोहियों के कब्जे के बाद से ही इजराइल ने सीरिया पर हमले शुरू कर दिए थे। शुरुआती कुछ दिनों के अंदर ही इजरायली सेना ने 500 से ज्यादा हवाई हमले किए थे, जिसमें सीरियाई नौसेना पर भी हमले शामिल थे। हवाई हमलों के अलावा इजरायली सेना ने 1974 में गोलन हाइट्स के पास बने सीरियाई क्षेत्र में बने बफर जोन पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। कुछ रिपोर्ट्स में इजरायली सेना के दमिश्क से 20 किलोमीटर की दूरी पर देखे जाने की बात कही गई थी। तो वहीं इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने इजरायली बंधकों की रिहाई के लिए कुछ कदम उठाएंगे। वो दोहा में इजरायली वार्ताकारों को भेजेंगे। उनके कार्यालय ने कहा कि हाल ही में इजरायल और हमास के बीच एक समझौते में देरी को लेकर आरोप प्रत्यारोप का दौर चला था। उनके कार्यालय की ओर से जारी बयान में कहा गया कि प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने मोसाद, आईडीएफ और आईएसए के पेशेवर स्तर के प्रतिनिधिमंडल को दोहा में बातचीत जारी रखने की मंजूरी दे दी है। साफ है कि इजरायली पीएम नेतन्याहू इजरायली बंधकों को छुड़ाने के लिए काफ़ी कोशिशें कर रही हैं, लेकिन ये कोशिशें कहाँ तक कामयाब हो पाती हैं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। एनबीटी ऑनलाइन की रिपोर्ट।